चलिए रुख करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान का। आज बोलियो राजस्थान में हम बात करेंगे किसानों और सरकार के बीच उपजे विवाद और समाधान पर। आखिर क्यों सरकार और किसानों के बीच 3 नए कृषि कानूनों पर रजामंदी नहीं हो पा रही है? आखिर ऐसा तीनों नए कृषि कानूनों में क्या है जो किसान मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? ऐसे में अब कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम प्रदेश के शहर शहर ढाणी ढाणी जाकर किसानों और लोगों से बात की। सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं जिन सवालों का जवाब हमारे संवाददाताओं ने किसानों से पूछा। आखिर कब होगी किसानों के मुद्दे पर सुनवाई? आखिर कब तक किसान आंदोलन करेंगे? मोदी सरकार क्यों नहीं ले रही किसानों की सुध? केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी तो आखिर उसके बाद किसान क्या करेंगे? और कृषि कानूनों पर किसान भी पीछे हटने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? क्या किसान आंदोलन से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या किसान आंदोलन से बेपरवाह हो चुकी है सरकार? चौकीदार कब सुनेगा अन्नदाता की पुकार? सवाल ये भी कि क्या किसान आंदोलन राजनीतिक हो चला है, क्योंकि बीते 8 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जैसलमेर की जनता से हमारे संवाददाता रजत व्यास ने। सुने। सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो है बेसुध नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है और दूसरा केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किसान जो है वो कहीं ना कहीं जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनकी जो परवाह है वो कहीं ना कहीं देखते ही बनती है। अन्नदाता जो है वो लगातार जो किसान विरोधी नीतियां आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं सरहदी जिले से, हम उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत का सामना कर रहा है। मोदी जो है वो कहीं भी किसी भी प्रकार की जो केंद्र सरकार है किसानों के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रही है, क्या कहना चाहिए? मैं रोजे खां गांव छतरेल के पूर्व सरपंच किसान, कई सालों से हमारा बाप दादा किसान पे निर्भर, खेती पे निर्भर हुआ है। वो मैं भी अब खेती कर रहा हूँ। 1 साल 2 साल छोड़ उनके बाद में बारिश होती है। बारिश होने के बाद में मैं बीज वगैरह किसान सब बोता है। अनाज हो तो अनाज का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य कम होने के कारण हम तो खुश हूँ कि हमारा अनाज हो गया। अनाज हो गया तो अनाज की कोई भी कीमत नहीं है। कीमत न होने के कारण किसान बेरोजगार है। किसाना का कोई भी जिस अनाज पे निर्भर है वो अनाज बिक नहीं रहा है, वो कम भाव से बिके। ये क्या है कि मोदी जी ने जो फैसला किया है वो किसानों के विपक्ष किया है, क्योंकि अंबानी आडवाणी बहुत बहुत बड़ी कंपनियां उसको ठेका दे रखा है, वो आपके मनमानी भाव दे रहा है। इसलिए मैं किसान बिल्कुल बेरोजगार हो जाए और आगे हम तो हमारे प्रधानमंत्री पे निर्भर है कि हमारा फैसला अच्छा होगा। ये हमारे पीछे प्रधानमंत्री पड़ा हुआ है। हमारा दिल्ली में धरना है या किसी अन्य जगह धरना है, उसमें 500 से अधिक लोग किसान मृत्यु होगी उसकी, तो भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आगे ये किसान चाहता हूँ कि किसानों के हित में कोई भी फैसला होए तो हम भी निर्भय है। प्रधानमंत्री हमारे देश के है तो भी गलत फैसला कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री की आगे 3 साल रहा है तो मैं भरपाई करूंगा, क्योंकि इलेक्शन आने के बाद में भरपाई करूंगा। अडानी अंबानी के पास कितना वोट है वो दिलाए, और मैं तो किसान बिल्कुल इससे बेपक्ष रहूंगा। किसान जहाँ जहाँ हमारी अपील है वो इस पार्टी को, इस प्रधानमंत्री को हटाए, देश को बचाए, किसानों को बचाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर जो है निशाना साधा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं। मोदी सरकार ने जो है कृषि कानून बिल को पास किया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है ये बिल और क्या किसानों के हित में है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जो हितों में जो फैसले लिए हैं वो सारे किसान, हिंदुस्तान के किसान जो है देख रहे हैं और समझ रहे हैं। किसान पिछले लंबे समय से आंदोलित है, उनकी कोई बात सुध नहीं ले रहे हैं। किसान भूखे प्यासे करके अपने जो सड़कों पे उतर करके, मैं इस बात के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, किसानों की बात सुने और समझें
और उनकी समस्या का समाधान करावें। जो कृषि कानून बिल है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जो कृषि कानून बिल है जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन देश भर में चल रहा है देशव्यापी, वो कहीं ना कहीं गलत है। एक और किसान जुड़े हैं, अन्नदाता की पुकार जो है वो प्रधानमंत्री सुनते नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही जो है कहीं ना कहीं अगर कृषि कानून बिल जो लाए थे अगर उससे सरकार पीछे हट जाती है, यानी कि उसको वापस नहीं लेती है, तो अन्नदाता क्या करेगा? अन्नदाता का कोई चारा नहीं भी दूसरा। अन्नदाता की तो रड़ होना ही, अन्नदाता तो अन्नदाता। और 3 साल बाद 3 साल में टिड्डी को नुकसान कर दियो, वो कोई किसानों ने मिलो को नहीं। गई साल आंधी और ओलावृष्टि में जो फसलों नष्ट हुई, कोई फसल मिलो को नहीं। किसानों को बात सुनता ही कौन? किसान ने बात नहीं सुनी तो किसान रोई ठा बैठ भी जो कि आखिर आत्महत्याओं में जो क्यों हुई, कर्ज हो गया, किसानों माता डूब गया, घर पूरा डूब गया, घर को गया। इस वजह से किसान आत्महत्या करे, कोई की करे, कोई करे। हम के कोई महंगाई बढ़ गई है, फसलों में मिलतो कहीं को नहीं। खाड़ा भरया पड़ा है दड़े, हाँ कोई पंदेर बड़ी बड़ी दड़े, हाँ कोई क्लोजर भी जा, कोई सुविधा कहीं करता ही को नहीं। हमें मौसम रहे साहब, हाँ देखो जाओ तो हमें पशु भी मर रहा है, कोई घास पास रही कोई सुविधा को नहीं। तो आगे किसानों लिए तो खेती बाड़ी मोटो चारो है, खेती बाड़ी किसान जाओ के डूब गया किसान जो है वो कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं डूबते नजर आ रहे हैं। कृषि कानून बिल जो है वो हमारे हित में नहीं है। लगातार सरकार के गलत फैसलों से किसान को कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार किसानों के लिए किसी प्रकार का कड़ा कदम उठाएगी, उनके हित में कोई कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज़ से रजत कुमार, जैसलमेर। किसान आंदोलन के मुद्दे पर शिक्षा नगरी कोटा के संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने किसानों से बात की है। उनका क्या कहना है सुनाते हैं आपको। देश में किसान आंदोलन को चलते हुए 8 माह से भी ऊपर का समय होने जा रहा है, परंतु किसानों की अभी तक सुध किसी ने भी नहीं ली है। इस विषय पर आज बात करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। और कुछ किसान भाई भी हमारे साथ है, उनसे भी इस विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। दुलीचंद जी, काफ़ी समय से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या देखते हैं इसको, किस तरह से राज्य केंद्र सरकार सुन नहीं रही है? देखिए, ये जो कानून लाए गए हैं बिना किसानों की सहमति के, कोरोना काल में बिना संसद में विचार विमर्श किए बिना लाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी, इनकी सरकार को इतनी जल्दबाजी जो थी, उसका कारण ये था कि हमारे देश का जो कॉरपोरेट है, विदेशी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वो अब जो हैं खेती में प्रवेश करना चाहती है, अपना इन्वेस्टमेंट मुनाफा कमाने के लिए खेती में जाना चाहती है। तो उनके दबाव में ये कानून जो लाए गए हैं, उनके दबाव में लाए गए हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत मामूली सा इधर उधर का सुधार करने को तो ये सरकार तैयार है, लेकिन जो उनका मूल जिस्ट है, वो उसके कानून का जो मुख्य हिस्सा है, जिसमें जो है ये पूरी ज़मीन जो है कॉरपोरेट के हाथ में जा सकती है, उसको वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में 1973 के अंदर ये कानून आए थे, उसके बाद में जो है उस समय पर जो है लगभग 40% किसानी थी, आज वहाँ पर केवल 2% से भी कम किसानी अमेरिका में बच गई है। इसका मतलब यह है कि कॉरपोरेट पूंजी को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। तथाकथित विकास तो हो सकता है, जीडीपी में कुछ ग्रोथ हो जाए, लेकिन देश के किसान का बहुत बड़ा हिस्सा खेती किसानी से उजड़ करके एक उजड़ती मजदूर बन जाएगा, कॉरपोरेट का एक मजदूर बन के रह जाएगा। इसीलिए ये सरकार जो है। दुलीचंद जी, किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किसान सड़कों पर है, किसानों ने हाईवे जाम किया। क्या लगता है कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, फर्क तो उनको पड़ना है, अभी पड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। इसके वजह ही जो है वो पहले पीछे एक कदम पीछे हटने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने कहा हम इसको जो है 1.5-2 साल के लिए आगे जो है इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन कानून को रद्द करने के लिए वो तैयार नहीं है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो कॉरपोरेट पूंजी का दबाव है। सवाल अब यह है कि इस देश के किसान के सामने रास्ता क्या है। रास्ता एक तो यह है कि अराजकता फैलाएं, वो किसान के हित में नहीं है, न देश के हित में। यदि इस देश को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं तो उसके सामने रास्ता है कि वो बैठा रहे, वो धरने करे, प्रदर्शन करे। तो उसी स्थिति में हमारे देश की ये जो सरकार है, इसका पूरा कैरेक्टर जो है, करने के लिए 135 करोड़ के चौकीदार हैं, लेकिन जब चौकीदार केवल आप 1-2% के बन जाते हो तो वहाँ लोकतांत्रिक जो स्पेस है, जो जगह है,
वो भी खत्म हो जाती है, और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली, चाहे वो लाखों जनता इस सड़क पे आ जाए, वो सरकार जो है उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वही स्थिति आज यहाँ पर है। किसानों को लगातार जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान लगातार संघर्ष पे, इसको किस तरह से देखते हैं? किसान काफ़ी समय से धरने पर बैठे हुए हैं, और देखो आदरणीय भाई साहब की बातों से काफ़ी हद तक मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी उसमें किसान ही नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी लोग किसान नहीं हैं। मेरी नज़र में तो केंद्र सरकार के जो विरोधी हैं, अभी जो टिकैत है, बिल वापस लो। अरे भाई, वो बातचीत के लिए बुला रहा है, खुला रास्ता है, आप बातचीत करने क्यों नहीं जाते? बस बिल वापस लो, ये कौन सी बात होती है? इसलिए मैं कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। संशोधन के लिए बुला रहा है, खुला रास्ता है, आप जा नहीं रहे, अड़े हुए हो। मुझे बताइए, राकेश टिकैत क्या किसान है? बिल्कुल। दुलीचंद जी, आगे की जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी? देखिए, रणनीति तो साफ है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हमें काम करना है। तो आने वाले समय में अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि संसद जब सत्र चलेगा तो सारे बॉर्डर से 200 किसान इकट्ठे होकर के रोजाना संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। संसद के अंदर जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों से सबसे हम आने वाली 17 तारीख को, चाहे वो हमारे ओम बिरला जी हों, चाहे कोई भी सांसद हों, हम सबसे आग्रह करेंगे कि वो संसद के अंदर किसानों की इन मसलों पर चर्चा करवाएं। सवाल यह है कि क्या इन मसलों पर संसदीय समिति में भी चर्चा हुई है? सवाल यह है कि यदि ये बिल अच्छे हैं, किसानों के हित में लाए गए हैं, तो क्या फिर जो है संसद में, राज्यसभा में इस पर कोई बहस हुई है? बिना बहस के और राज्यसभा में बिना वोट के, बहुमत ना होते हुए भी यदि ये कानून पास करना चाहते हैं, इसका मतलब नियत में कहीं खोट है। ये चाहते हैं। बिल्कुल। जो किसान कानून है उसको लेकर हिंदुस्तान में भी दो धड़े देखने को मिलते हैं। एक धड़ा जो है वो किसानों के पक्ष में नजर आता है, और यही दूसरा है जहां किसान संगठन के जो लोग हैं वो लगातार इस कानून को काला कानून बताते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, कोटा। मैं किसान आंदोलन के मुद्दे पर जुरहरा के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक और देश में जगह जगह किसानों ने आंदोलन किया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, और मेरे ख्याल से करीब 2 साल के समथिंग इनको होने को आ गए हैं, लेकिन ना तो बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार इनके बारे में कुछ सोच रही है, और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है। इसको लेकर के जहां किसान परेशान हैं, वहीं आम जनता को भी इससे क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। किसान अपनी मांगों पे डटे हुए हैं और मोदी सरकार पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, आज आंदोलन को चलते हुए करीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और केंद्र सरकार तो कहने को है, अगर एक व्यक्ति का नाम ले दें, मोदी सरकार या मोदी जो तानाशाही सरकार है, जो किसानों को इतना अनदेखा कर रही है, उनमें लठ बज रहे हैं, पुलिस के द्वारा उनको मारपीट हो रही है, हाथापाई हो रही है, रोडों से उनको हटाया जा रहा है, रोडों पे कीलें ठुकवाई जा रही हैं। ये सारी समस्याओं से उनको प्रताड़ित करके उनको घर पे भगाया जा रहा है, आंदोलन से विमुख किया जा रहा है। ये आंदोलन दबने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये किसान की आवाज़ है, और किसान जब रोड पे आ जाता है तो आप ये समझो कि मतलब देश उथल पुथल होने की कगार पे है। क्यों? अन्नदाता है, अगर रोटी नहीं होगी, गेहूँ नहीं होगा, खेत में पैदा नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा? सरकार MSP तो शुरू कर देती है, समर्थन मूल्य पे खरीद भी शुरू करती है, कम ज़्यादा महंगाई करके। विपक्ष का भी होता है, ये ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन सच्चाई ये है कभी किसान को उचित मूल्य का भाव मिला ही नहीं। आए दिन सुसाइड होती हैं, किसान पेड़ पे लटके हुए मिलते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक समय था जब नेता किसानों के साथ होते थे और अपनी जेल भरो के आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जाते थे किसानों के साथ में मिलके। आज देश में केंद्र सरकार में मोदी सरकार जैसे कुशल नेतृत्व होने के बावजूद भी किसानों को अनदेखा करना एक सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है किसानों को, जो आगामी चुनावों में इसका नतीजा देखने को मिलेगा, और जो चुनाव हो गए हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें भी देखने को मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं किसानों की मोदी सरकार द्वारा अनदेखी करना मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में किसान सबक भी सिखा सकते हैं। और भी लोग हैं, आइए जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। मोदी सरकार सुन नहीं रही है किसानों की, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, ये सब जग जाहिर है कि ये असली किसान ना होकर फर्जी किसान के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। जैसे लाल किले पर इन्होंने उपद्रव किया था, इसी प्रकार अगर और सरकार इन समय समय पर इन्हें कहती है कि आओ हमें बातचीत करें, लेकिन ये वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं वहाँ बातचीत करने के लिए। मोदी सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं। देखने की बात अब ये होगी कि क्या मोदी सरकार इन किसानों की मांगों को मानेगी या मोदी सरकार का यही रवैया अब तक चलता रहेगा। किसान अब ये जो यहाँ धरना देकर बैठे हैं, मोदी सरकार मान नहीं रही है, अब ये क्या कर सकते हैं किसान आपके साथ से? किसान ये जब तक ये चुनाव है, जब तक ये इनका डटने एक मजबूरी है, उसके बाद ये अपने आप ही घर चले जाएंगे या फिर मोदी सरकार को इनकी मांग माने या फिर इन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर भेजे, जिससे देश में ये कौतूहल का माहौल समाप्त हो। तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन नहीं, ये एक राजनीति हो रही है, ये वोटों की राजनीति है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये जो राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के राजनीति की वजह से ये किसान आंदोलन यहाँ जारी है। मोदी सरकार को भी इनके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी और इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं विपिन जैन, इंडिया न्यूज़, राजस्थान। कृषि कानूनों को लेकर बीकानेर के किसानों की क्या राय है आंदोलन को लेकर, ये सुनिए। बिलों के खिलाफ लोग सड़कों पर है, सरकार जो है उनकी बातों को नहीं मान रही है। किसान अपने आंदोलन पर है और बीकानेर के लोगों से बात करते हैं। किस तरह से बांधते हैं कृषि बिलों को लेकर, किस तरह बांध है? इन तीनों कृषि बिलों को लेकर पूरा किसान वर्ग और मजदूर और व्यापारी वर्ग आक्रोशित है, क्योंकि ये तीनों जो कृषि बिल लाए गए हैं ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, व्यापार के विरोध में हैं। आज जो किसान अन्नदाता के रूप में इस देश के अंदर जाना जाता है, उस किसान की केंद्र की मोदी सरकार कमर तोड़ने का काम कर रही है। यदि किसान की कमर टूटती है तो इस देश की भी कमर टूटेगी और किसान खुशहाल होगा तभी ये देश खुशहाल हो सकता है। आज इन तीनों कृषि बिलों को लेकर पिछले 8 महीने से किसान आंदोलित हैं और हम लोग यहाँ बीकानेर में 6 महीने से लगातार धरने पे बैठे हैं, परंतु उस केंद्र की मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। उस हालात को देखते हुए आज तमाम मजदूर, तमाम व्यापारी और तमाम किसान आज कंधे से कंधा मिलाकर इस केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हम लोग ये मानते हैं कि जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा और लड़ाई जारी रहेगी और हम तीनों कृषि बिल वापस करवा के रहेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। काशीराम मेघवाल। सरकार हड़दर्मी कर रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। किसान आंदोलन में किस तरह से मानते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? देखो सर, ये जब मोदी सरकार आई है इसके पीछे पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों का दबाव है और भारत में भी हमारे जो पूंजीपति हैं अंबानी और अडानी, उनका दबाव है। उन्होंने इनको फंडिंग करी, इनको सरकार में लाए, इनको सत्ता में लाए, उन पर खर्चा किया, पैसा खर्चा किया। आज उनके दबाव में 3 कृषि कानून बिल लाए और आम आदमी उससे पेट्रोल, डीजल, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब परेशान है इनसे। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति एक हो चुके हैं। हमारे अन्न भंडार पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़र है और इसको कैसे भारत के किसानों को ख़त्म किया जाए, भूमिहीन किया जाए और इनको मजदूर बनाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सरकार की नीति। इस सरकार को क्या चाहिए? किसानों की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? किसान की बात सरकार सुनेगी तो किसान उपजाएगा और किसान की बात नहीं सुनेगी तो किसान अन्न उपजाएगा तो बाजार में आएगा तो सब कुछ होएगा, नहीं तो सब शोर का माते आता है। किसानों को मानना है कि सरकार किसानों की बात सुने ताकि अपनी पैदावार ढंग से कर सके, उनकी पैदावार के रुपए जो है ढंग से मिल सके। उसके लिए सरकार को आगे आके बातचीत से समस्या का हल करना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।